बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ कि कैसे आप घर की चीज़ों से मज़ेदार से बिस्किट्स तैयार कर सकते हैं। यकीन करें ये बिल्कुल बाजार की तरह बनेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपने ये घर में बनाए हैं। इतने खस्ता और इतने मज़ेदार बनते हैं। आपसे गुजारिश है कि रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक साफ से बर्तन में सबसे पहले मैं आटा ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है, जिसको मैंने 2 दफ़ा छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें से जो गुठली वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। चीनी को मैंने ग्राइंडर में डालकर फाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है और 3 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने पीस कर ही लेनी है क्योंकि दानेदार चीनी इसमें हल नहीं होगी। तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ कप हमने यहाँ पर लिया है ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम हमने सारा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम ऑयल को फिर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर आटा जो है वो मैंने घर वाला लिया है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। मैदा नहीं लेना आपने। तो जो बाकी ऑयल बच गया था वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ऑयल से ही हम इसको गूंदेंगे, इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जैसे हम घर में आम आटा गूंदते हैं वैसे ये नहीं गूंदेगा। बस हमने ये देखना है कि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए, यानी ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ने लगे। तो अब हम मुट्ठी बनाकर इसकी चेक करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा जो है वो तकरीबन जुड़ना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल कम है। तो हम 2 खाने के चम्मच और ऑयल इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। यानी ऑयल हमारा हाफ कप इसमें यूज़ नहीं होगा, पौना कप हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद जाएगा। तो आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैंने बिस्किट्स बनाने के लिए एक पिज़्ज़ा पैन लिया है। आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं स्टील की, बस ये है कि वो इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बिस्किट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसको हम एक टिक्की की शेप देंगे। बिल्कुल हम कॉर्नर से इसको स्मूथ कर लेंगे। तो हल्का हल्का सा टैप करके साइड से भी हम इसको हल्का हल्का सा टैप करेंगे ताकि हमारी गोल सी टिक्की तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारी गोल सी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब बिस्किट के ऊपर डिज़ाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक छुरी ली है। इससे मैं सबसे पहले सीधे कट लगाऊंगी और फिर मैं इसके ऊपर तिरछी कट लगाऊंगी। ज़्यादा डीप कट आपने नहीं लगाने। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा बिस्किट जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने सारे बिस्किट्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा आटा लेना है और इसको राउंड राउंड घुमाना है। राउंड राउंड घुमाकर अब हमने इसको प्रेस करना है और एक टिक्की की शेप दे देनी है। कॉर्नर्स से हमने हल्का हल्का सा प्रेस करके इसके कॉर्नर्स बिल्कुल स्मूथ कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक बिस्किट की शेप जो है वो बन गई है। अब हमने छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगा लेने हैं। पहले सीधे कट लगाने हैं और फिर हमने तिरछे कट लगाने हैं। कोई से भी कट की शेप आप दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके कुकीज़ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बट हमने कट्स जो हैं वो डीप नहीं लगाने, नॉर्मल लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिस्किट हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह आपने सारे बिस्किट्स तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर दूध लिया है। कोई सा दूध भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला या खुला दूध ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पीसी हुई चीनी ही आपने इसमें ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप मोटी चीनी ऐड करेंगे तो वो मिक्स होते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमने सारे बिस्किट्स में ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है दूध। इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इसको लास्ट में लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑलमंड्स लिए हैं कटिंग किए हुए। आपके पास पिस्ता है, काजू है, जो भी आप लगाना चाहें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इनके ऊपर जो आप बिस्किट्स बना रहे हैं या कुकीज़ बना रहे हैं, आप इनके ऊपर हल्के से सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, थोड़े थोड़े से। तो यहाँ पर हमारे सारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बेक करेंगे। तो बेक कैसे करना है, मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है। तवा हमने हल्का सा गरम कर लेना है। तो यहाँ पर तवा हमारा हल्का सा गरम हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नॉन स्टिक का एक पैन रखेंगे। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप सिल्वर स्टील की एक सीधी प्लेट भी रख सकते हैं।
जो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब हम इसमें कुकीज़ वाली प्लेट रख देंगे। अगर आप सिल्वर स्टील की प्लेट ले रहे हैं तो फिर हम देगचे की मदद से इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम ज़रा भी बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है। अब मैं एक रुमाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से उससे भी ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि स्टीम हमारी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। फ्लेम को हमने 2 मिनट के लिए हाई कर देना है और फिर हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और 15 से 20 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकीज़ को चेक करेंगे तो माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हमारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ आप घर की चीज़ों से बाज़ार जैसे बिस्किट घर में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये एफ़र्ट बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।